मेरठ में बुधवार को वकीलों ने प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ इकाई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी की और इस बिल को काला कानून बताया। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ के अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम वकील जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए, जहां धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में वकीलों ने सक्षम अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष अब्दुल जब्बार खान ने कहा कि वकील न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के अधिनियम की धारा 35A और अनुच्छेद 21 अधिवक्ताओं की आवाज दबाने वाला है। ये न्यायालयों को वकीलों पर अनुचित दबाव बनाने की छूट देता है। प्रदर्शन में शामिल वकीलों का कहना है कि इस कानून में संविधान द्वारा अधिवक्ताओं को दिए गए मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल प्रोटेस्ट व सम्मान से जीने के अधिकार पर हमला है। साथ ही उनके संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से वकीलों की स्वतंत्रता कमजोर होने की चिंता जताई। अब्दुल जब्बार खान, एडवोकेट, अध्यक्ष ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ यूनिट, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। सरकार ने अभी जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 का है, उसमें एक अमेंडमेंट 2025 का बिल लेकर के आई है। उसमें इनडायरेक्टली मैं पूरे बात बताऊं, उसमें बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें वकीलों को बिल्कुल गुलाम बनाने का प्रयास किया गया है। हथियार ऐसा नहीं है कि अपना प्रोटेस्ट किस तरह से करेगा। जब भी किसी उस पर कुठाराघात होता है या न्याय दिलाने के लिए वकील कटिबद्ध होता है, लेकिन जब वकील को अपना न्याय ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। वकील का कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, ना अदालत में है ना अदालत के बाहर है। उसका हमने जब मांग की है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, तो उसके बदले में अमेंडमेंट ला करके वकीलों को गुलाम बनाने का और प्रयास किया गया है। यहाँ तक भी किया गया है कि वकीलों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उस पर लागू नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट अभी रूलिंग्स दी हैं इस बात की, 2023 में भी जसवीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वकील सेवा देता है, वकील कोई वो नहीं करता है उसके खिलाफ। तो लेकिन भारत सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। लोगों को जो बाहर से वकील आएंगे, जो फॉरेन वकीलों को, उनको भी परमिट कर दिया है कि यहाँ आकर के वो वकालत करेंगे। तो यहाँ के लोगों को क्या चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं। एक वकील तबका ही तो ऐसा है जो किसी सरकार के खिलाफ संवैधानिक रूप में उसका प्रोटेस्ट करता है। हमारी रणनीति ये है कि हम आज ज्ञापन दिया करके हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से किया है। मेरा नाम सरताज आलम गाजी एडवोकेट है। मैं आज इस अधिवक्ताओं के एक डेलीगेशन में हम लोग आकर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन हमने सौंपा है कि जो एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल में ये चेंज करना चाहती है सरकार, उसकी मंशा ये है कि अधिवक्ताओं को पंगु बनाना। उसमें 35A में यह है कि अगर कोई वकील अपने मौक्किल का केस लड़ते हुए अगर वो उसकी शिकायत कर दे आम आदमी, तो बार काउंसिल पे अब तक ये नहीं था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये कहती है सरकार, ये बनाना चाहती है कि वकील की जिम्मेदारी है केस जिताने की। अरे दो पक्ष लड़ेंगे, एक पक्ष तो हारेगा ही, कोई सा पक्ष हारेगा वो दूसरा अपील में जाएगा। तो ये बनाना चाहते हैं जो अगर कोई पक्ष हार गया तो वकील की शिकायत कर दो और शिकायत करके उससे पैसे वापस लो जुर्माने के रूप में, और वकील का लाइसेंस निलंबित। एक अनपढ़ आदमी की शिकायत पर एक विद्वान अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। क्या किसी डॉक्टर की अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है, क्या डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित होता है? क्या अगर इंजीनियर अपने हिसाब से पुल बनाए और वो किसी कारण से पुल गिर जाए, तो क्या इंजीनियर जो है उसकी वो निलंबित होती है? लेकिन हमारा कहना यह है कि ये बिल वापस होना चाहिए, अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। और हम जब तक इसमें इतना आंदोलन करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो